अमेरिका के पूर्वी शहर फिलाडेल्फिया में स्थानीय समय अनुसार बुधवार सुबह एक भयावह हादसे में 7 बच्चों समेत 13 लोगों की जलकर मौत हो गई। इन सभी की मौत फिलाडेल्फिया शहर की एंड 23rd स्ट्रीट के 800 ब्लॉक के 3 मंजिला घर में लगी आग की चपेट में आने से हुई। ताइवान की एयरफोर्स ने बुधवार को अपने F-16 फाइटर जेट्स तैनात कर दिए और इनकी फाइनल ड्रिल यानी एक्सरसाइज भी शुरू कर दी। ताइवान ने ये F-16 फाइटर जेट्स अमेरिका से खरीदे हैं और चीन के तमाम दावों के बावजूद ऐसा माना जाता है कि उसके पास इनसे मुकाबले का कोई फाइटर जेट नहीं। चीन के फाइटर जेट्स ने कुछ महीनों में भुखमरी और गरीबी से जूझ रहे नॉर्थ कोरिया अब भी हथियारों पर पानी की तरह पैसा बहा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुधवार को नॉर्थ कोरिया ने एक बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया। ये मिसाइल समुद्र में गिरी। दुनिया के छोटे देशों को कभी कर्ज तो कभी मिलिट्री के दम पर धमका रहे चीन को ये देश जवाब देने लगे हैं। लिथुआनिया के चीन का विरोध किया तो बीजिंग ने उसे आर्थिक आधार पर घेरना शुरू किया। ताइवान को भी चीन धमका रहा है। अब ताइवान ने कहा कि लिथुआनिया से शराब की 20,400 बोतल खरीदेगा। इजराइल में अब समलैंगिक या सिंगल मैन सरोगेसी के लिए आवेदन कर सकेंगे। नफ्ताली बेनेट सरकार ने इसकी मंजूरी दी है। कुछ दिन पहले इजरायली सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर फैसला दिया था। सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा समलैंगिक जोड़ों या फिर अकेले पुरुष भी अब सरोगेसी के जरिए पेरेंट्स बन सकेंगे। इसके लिए नियम तय कर दिए गए हैं। चीन और खासकर राजधानी बीजिंग में स्मॉग विंटर ओलंपिक्स में नई रुकावट पैदा कर रहा है। अगले महीने यानी फरवरी में यहाँ विंटर ओलंपिक्स होने हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि बीजिंग में खेलों के आयोजन में कोई दिक्कत नहीं होगी। 2015 में ओलंपिक खेलों के बाद चीन ने पॉल्यूशन के खिलाफ एक तरह से जंग छेड़ दी थी। यहाँ दर्जनों कोयला प्लांट्स बंद कर दिए गए। कजाकिस्तान में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर जारी हिंसक विरोध प्रदर्शन की वजह से सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री अस्कर ममिन ने बुधवार को राष्ट्रपति कसीम जोमार्ट टोकायेव को इस्तीफा भेजा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। राष्ट्रपति ने अली खान इस्माइलोव को कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी नियुक्त कर दिया है। कजाकिस्तान में इमरजेंसी के दौरान हथियार, गोला बारूद, शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही आम लोगों से घर में रहने की अपील की गई। गाड़ियों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है। राष्ट्रपति ने देश की फाइनेंशियल कैपिटल अलमाटी और मंगिस्टाउ में भी रात 11 से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान किया। सरकार को देश में तेल की कीमतों को रेगुलाइज करने का भी आदेश दिया। दरअसल मंगलवार को सरकार ने एलपीजी की कीमतों पर लगी सीमा हटाकर इसे कंपनियों के हवाले कर दिया था। इसके बाद तेल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई, जिस वजह से देश में बहुत बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। आंदोलन की शुरुआत मंगिस्ताओ प्रांत से हुई, जिसके बाद सारे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। जापान में एक पाकिस्तान नागरिक के शव को दफनाने की जगह उसका दाह संस्कार कर दिया गया। खबर के सामने आने के बाद पाकिस्तान में विवाद शुरू हो गया। लोग इमरान खान की सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि वो कब इस मामले को जापान सरकार के सामने उठाएंगे। यह 6 महीने में दूसरी घटना है जिसमें किसी पाकिस्तानी के शव को दफनाने की जगह उसका दाह संस्कार किया गया। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। इस बीच WHO ने कहा है ओमिक्रॉन जितनी तेजी से फैलेगा उतनी ही जल्दी वायरस के नए वेरिएंट आने की आशंका है। WHO की सीनियर इमरजेंसी ऑफिसर कैथरीन स्मॉलवुड का कहना है कि ओमिक्रॉन की तेज संक्रमण की दर का उल्टा असर पड़ सकता है। हालांकि ओमिक्रॉन को पहले मिले कोविड वेरिएंट्स की तुलना में कम घातक माना जा रहा है। ऐसे में महामारी के खत्म होने और जनजीवन के सामान्य पटरी पर उतरने की उम्मीद जागी है। लेकिन यूरोप में कोरोना संक्रमण के अब तक 10 करोड़ से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। 2021 के आखिरी हफ्ते में यहाँ 50 लाख से अधिक केस मिले हैं। कोविड इन्फेक्शन का बढ़ता ग्राफ चिंता बढ़ाने वाला है। WHO ऑफिसर ने कहा हम काफ़ी खतरनाक फेज में है। पश्चिमी यूरोप में इन्फेक्शन रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये कितना घातक होगा इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि डेल्टा की तुलना में ओमिक्रॉन संक्रमितों के अस्पताल में भर्ती होने की दर बहुत कम है, फिर भी संक्रमितों की संख्या को लेकर हालात चिंताजनक हैं। अमेरिका में पिछले साल नवंबर में 45 लाख से अधिक लोगों ने नौकरी छोड़ी। अक्टूबर में नौकरी छोड़ने वाले 42 लाख के मुकाबले ज़्यादा हैं। श्रम विभाग के आंकड़ों के अनुसार नौकरी छोड़ने वाले अमेरिकियों की संख्या देश के जॉब रिकॉर्ड में पिछले 2 दशकों में सबसे अधिक है। लोग बेहतर अवसर का लाभ उठाते हैं, इसलिए मौजूदा नौकरी छोड़ रहे हैं।
इजराइल में बुधवार की 11,978 नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। ये इजराइल में एक दिन में रिकॉर्ड किए गए सबसे ज्यादा कोरोना के मामले हैं। देश में फिलहाल कोरोना के 60,000 एक्टिव केस हैं, जिनमें 125 सीरियस हालत में हैं। हांगकांग ने ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए भारत सहित 8 देशों की फ्लाइट्स पर बैन लगाया। बैन वाले देशों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, पाकिस्तान, फिलीपींस, यूके और यूएस भी शामिल हैं। यहां पर बुधवार को सख्त कोविड नियमों को लागू किया गया है। यहां अब तक ओमिक्रॉन के 114 केस मिले हैं। ओमिक्रॉन का नया संक्रमित मिलने के बाद यहां जिम और रेस्टोरेंट्स को बंद कर दिया गया। भारत में ओमिक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा मंगलवार को 2000 पार पहुंच गया। अब तक देश में कुल 2220 ओमिक्रॉन संक्रमितों की पुष्टि हुई। वहीं पिछले 24 घंटे में 272 मामले सामने आए। ओमिक्रॉन संक्रमण देश के 24 राज्यों सहित केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है। गुजरात के सूरत में जहरीली गैस से 6 लोगों की मौत हो गई। इनमें नजदीक की एक प्रिंटिंग मिल के श्रमिक और मजदूर शामिल है। 25 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा आज तड़के सचिन इलाके में हुआ। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंचा। फिलहाल सभी प्रभावितों को इलाज के लिए सिविल हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक पर सीएम चरणजीत चन्नी ने कहा कि पीएम पर कोई हमला नहीं हुआ, उनकी सुरक्षा में कोई चूक भी नहीं हुई, इसलिए किसी अफसर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर मैं लाठी गोली नहीं चला सकता। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त होने के बाद ये मुद्दा सियासी रंग ले रहा है। भाजपा ने इस पूरी चूक का ठीकरा पंजाब की कांग्रेस सरकार के सिर पर फोड़ा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सीधे कांग्रेस को प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाते हुए उनके 3 सवालों का जवाब देने के लिए कहा। नक्सल मामले में दंतेवाड़ा पुलिस को 6 सालों में कई सफलताएं मिली। पुलिस ने 6 सालों में कुल 11 करोड़ 65 लाख रुपए के इनामी नक्सलियों का सरेंडर, गिरफ्तारी कराई और एनकाउंटर में ढेर किया। पुलिस ने जो आंकड़ा जारी किया उसके मुताबिक साल 2016 से अब तक 1368 नक्सलियों की गिरफ्तारी, सरेंडर, एनकाउंटर में ढेर किया गया है। झारखंड के पाकुड़ में बुधवार सुबह भीषण सड़क हादसे में बस सवार 17 लोगों की मौत हो गई। साहिबगंज के बरहरवा से दुमका जा रही बस लितिपाड़ा अमड़ापाड़ा रोड पर पडीर कोला के पास गैस सिलेंडर से लदे ट्रक से टकरा गई। बस में कुल 55 से ज्यादा लोग सवार थे। इसमें करीब 31 लोग घायल हुए। झारखंड सरकार ने दुर्घटना में मरने वाले लोगों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। वहीं घायलों को 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि के साथ इलाज का खर्च उठाने का निर्णय किया। पाकुड़ के उपायुक्त वरुण रंजन ने राज्य सरकार की घोषणा की पुष्टि की। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी इस हादसे पर दुख जताया। देश में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। पिछले 24 घंटे में 90,941 नए संक्रमितों की पहचान हुई। 19,163 मरीज ठीक हुए। 325 लोगों की मौत हो गई। इससे एक्टिव केस में 71,453 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। नए केस का आंकड़ा पिछले 7 महीने में सबसे ज्यादा है। पूरे देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन कैंपेन जारी है। अब तक 1,47 अरब डोज लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 153.6 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध कराई गई हैं। राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी वैक्सीन की 19 करोड़ 10 लाख डोज मौजूद हैं। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के घर जलसा में भी एक स्टाफ मेंबर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सीनियर बच्चन ने अपने ब्लॉग पर लिखा, वे फिलहाल घरेलू कोविड परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। फैंस से बाद में छोड़ेंगे। इसे पढ़कर फैंस घबरा गए। उनके जल्द ठीक होने की कामना करने लगे। हालांकि जलसा में मौजूद 79 साल के अमिताभ और उनका परिवार सुरक्षित। कर्नाटक के कोपा में एक सरकारी स्कूल में छात्रों ने भगवा पहनकर हिजाब का विरोध किया। पहले ही स्कूल ने छात्रों को भगवा पहनकर आने की मंजूरी दी थी और मुस्लिम छात्राओं से कहा था कि वे हिजाब पहनकर ना आए। इसके बाद स्कूल ने अपने आदेश में कहा कि 10 जनवरी तक स्टूडेंट अपनी इच्छा अनुसार पोशाक पहन सकते हैं। बच्चे की कस्टडी से जुड़े एक मामले में पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने कहा है कि यह जरूरी नहीं कि कस्टडी माता पिता को ही मिले। इन मामलों में बच्चे का हित देखना सबसे जरूरी है। अदालतों को इन मामलों में माता पिता के अधिकार और बच्चे के हित के बीच तालमेल बैठाना होता है। नाबालिग बच्चे की परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि उसकी कस्टडी किससे दी जाए। इसमें सबसे जरूरी देखना है बच्चे का हित किसमें है।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर प्रशासन ने हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए गुलमर्ग और सोनमर्ग में 173 एकड़ जमीन सेना को सौंपने की मंजूरी दी। ये दोनों जगह कश्मीर में सबसे ऊंचे और दुर्गम स्थानों में है, जहां जवान ऊंचाई वाले युद्ध के लिए प्रशिक्षित होंगे। आदेश के तहत गुलमर्ग में 129 एकड़, सोनमर्ग में 44 एकड़ जमीन को सशस्त्र बलों के लिए रणनीतिक क्षेत्र घोषित किया। हिंदुत्व के आलोचकों को जवाब देने के लिए अखिल भारतीय संत समिति यूपी के 13 तीर्थ स्थलों पर संतों का सम्मेलन करेगी। पहला सम्मेलन 11 जनवरी को नैमिषारण्य में होगा। संत समिति में देश भर के साधु संत जुड़े हैं, जो सनातन धर्म से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं और देश में धर्म के नाम पर हो रहे कलह को शांत करने का काम करते हैं। पंजाब के किसान संगठनों ने प्रधानमंत्री मोदी की फिरोजपुर रैली रद्द होने पर खुशी जताई। पंजाब के अलग अलग किसान यूनियनों ने इसे लोगों की एक बड़ी जीत बताते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी वे रंग वापस जाना पड़ा। यूनियनों ने दावा किया, ये किसानों की गो बैक मोदी का नतीजा है। महाराष्ट्र बंगाल में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से खतरनाक होता जा रहा है। दोनों राज्यों में मंगलवार के मुकाबले संक्रमण में 50% से अधिक का उछाल दर्ज किया गया। महाराष्ट्र में बुधवार को संक्रमण के रिकॉर्ड 26,538 नए केस मिले। वहीं पश्चिम बंगाल में 14,022 नए सामने आए हैं। इससे पहले मंगलवार को महाराष्ट्र में जहां 18,466 केस थे, वहीं बंगाल में ये आंकड़ा। कोवैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक ने बुधवार को ये साफ किया कि 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन के बाद पेन किलर्स न दी जाएं। कंपनी ने कहा, इसकी आवश्यकता नहीं है। देश में 3 जनवरी से आयु वर्ग के वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना की स्थिति की जानकारी देते हुए बताया, मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1033 नए केस आए हैं। कोरोना के कुल एक्टिव केसों की संख्या 2475 है। गृहमंत्री ने ये भी स्पष्ट किया, लॉकडाउन और बाजार बंद करने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तीसरी लहर को रोकने के लिए प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने पर जोर दिया जा रहा है। भारतीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा कक्काजी ने हरदा में किसानों को संबोधित करते हुए कहा, केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, देश में एक और बड़ा आंदोलन होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए 14 जनवरी को किसान नेता बैठेंगे। कक्काजी ने आरोप लगाया कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसान विरोधी है। बलदेवगढ़ थाना पुलिस ने बजरंग दल की मदद से खरगापुर बलदेवगढ़ मार्ग पर सिवनी जा रहे बछड़े से भरे ट्रक को पकड़ा और उन्हें सुरक्षित देवरदा गौशाला में छोड़ा गया। ट्रक से 35 बछड़ों को आजाद कराया गया। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर मामले में जांच शुरू कर दी है। कोरोना की गाइडलाइन के चलते शहर में लगे मेले को बंद करने के आदेश के कारण गंजबासौदा के मेले में दुकान लगाने वाले व्यापारियों में आक्रोश दिखाई दिया। व्यापारियों ने जय स्तंभ चौक पर चक्का जाम कर नाराजगी व्यक्त की। गंजबासौदा में बढ़ते कोरोना को देखते हुए स्थानीय विधायक और प्रशासनिक अमले ने नगर में लोगों को मास्क बांटकर जागरूकता अभियान चलाया। विधायक लीना जैन ने जय स्तंभ चौक से गांधी चौक तक पदयात्रा कर राहगीरों और दुकानदारों को मास्क वितरित किए। फातेगांव के ग्राम रहटी में कंटेनमेंट एरिया बनाया गया है। तहसीलदार JS पटेल ने बताया, 60 वर्षीय व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। साथ ही उनके संपर्क में आए तकरीबन 25 से 30 लोगों की सैंपलिंग की गई। ग्रामीणों को सुरक्षा की सलाह दी गई। डॉक्टर्स की टीम सतत निगरानी में लगी हुई है। जिन लोगों के सैंपल लिए गए हैं, उनकी रिपोर्ट आने के बाद और स्थिति स्पष्ट होगी। विदिशा जिले की लटेरी तहसील में जैन मुनियों का आगमन हुआ। जैन मुनि नगर से होते हुए कुंडलपुर रवाना हुए। जैन समाज और हिंदू जागरण मंच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जैन मुनियों का आशीर्वाद लिया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। नसरुल्लागंज में वैक्सीनेशन को लेकर किशोरों में दिखा जबरदस्त उत्साह। शहर में वैक्सीनेशन के लिए 40 केंद्र बनाए गए। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने बताया, पहले दिन लगभग 3500, दूसरे दिन 3000 किशोरों का वैक्सीनेशन हुआ। पांडुना में कोरोना गाइडलाइन को लेकर प्रशासन सख्त हो गया। तहसीलदार और थाना प्रभारी नगरपालिका अमले के साथ लोगों को समझाइश दे रहे हैं। वहीं शहर के 3 शेड चौक पर नगरपालिका ने चालानी कार्रवाई की। दमोह में होटल शराब कारोबारी और कांग्रेस के बड़े नेता शंकर राय के ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा। सुबह करीब
5 बजे 50 से अधिक गाड़ियों में 200 से अधिक अधिकारी पहुंचे और होटल कारोबारी के विभिन्न प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। इस दौरान आईटी विभाग ने शंकर राय के छोटे भाई कमल राय के निवास पर भी दबिश दी। इंदौर में लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को लेकर जिला प्रशासन की गाइडलाइन का निगम द्वारा शहर के तमाम हिस्सों में सख्ती से पालन कराया जा रहा है। मास्क के बगैर घूमने वाले शहरवासियों का 200 रुपए की चालानी कार्रवाई सहित टीकाकरण में लापरवाही बरतने वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है। जबलपुर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। लगातार तीसरे दिन कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ। बुधवार को जिले में 70 मरीज मिले। स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक डॉक्टर संजय मिश्रा ने बताया, जबलपुर में तीसरी लहर का आगाज हो चुका है। उन्होंने आगामी समय में लॉकडाउन की संभावना जताई। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन कटनी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने जिला प्रशासन को पिछड़े वर्ग मतदाताओं की संख्या के आंकड़े प्राप्त करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा, पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर पंचायत चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं, जिसे लेकर सरकार के माध्यम से न्यायालय में भी अपना पक्ष रखा। कटनी में आरपीएफ पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। टीम ने मुड़वारा स्टेशन पर 14,80,000 रुपए के साथ एक यात्री को गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की गई। टीम की सूचना मिली थी कि एक यात्री रुपए से भरा बैग ले जा रहा है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को दबोच लिया। झांसी में बदले मौसम के कारण बुधवार शाम से रुक रुक कर बारिश हुई। गुरुवार सुबह बारिश के साथ ओले भी गिरे, जिससे ठंड अधिक बढ़ी। वहीं बदले मौसम के कारण लोग अपने घरों में कैद रहे। अमरोहा जिला कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी ने मतदाता जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रत्येक विधानसभा में 2 जागरूकता वाहन मतदाताओं को जागरूक करेंगे। एक वाहन में 2 शिक्षक लोगों से मतदान की अपील करेंगे।